हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे जेंडर के बारे में हम आज क्लास में पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे जेंडर के प्रकार कितने होते हैं, जेंडर क्या होता है, उसकी डिफिनीसन, उसके कितने प्रकार होते हैं और उसके वर्ड मीनिंग्स हम लेंगे यहाँ पर। और उसमें जितने भी प्रकार होते हैं उसमें एक दूसरे से हम टैली करके यहाँ पर वर्ड्स भी लेकर आए हैं। तो चलिए, बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, आप लोग ज़रूर देखिए। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है ये। तो यहाँ पर देखिए, जेंडर आज की क्लास है। तो जेंडर मतलब होता है, जेंडर की हिंदी होती है लिंग। और जेंडर होता क्या है, यहाँ पर देखिए जेंडर क्या होता है। जेंडर से हमें नाउन की जाति का बोध होता है। जेंडर से हमें नाउन की जाति का बोध होता है। नाउन मतलब होता है नाम या संज्ञा। तो वह संज्ञा या वह नाम, कोई नाम अगर दिया गया है तो वह नाम किस जाति का है, मतलब जिसका नाम है वो किस जाति का है, तो उसका हमें इस जेंडर से ही पता चलता है। जैसे कोई नाम यहाँ पर लिख दिया गया है, कोई भी नाम अगर हम यहाँ पर लिख दें, मान लीजिए हम राम लिख दे रहे हैं इस तरह से, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये राम लड़का है, लड़की है या क्या है ये। तो हमें कैसे पता चलता है इस नाउन के बारे में, इस जेंडर की वजह से हमें पता चलता है कि यह क्या है, कौन सा जेंडर है। तो इस जाति का बोध कराता है नाउन। जेंडर जो है नाउन की जाति का बोध कराता है, नाम के जाति का बोध कराता है कि किस नाम जो है वो किस जाति का है। तो यहाँ पर देखिए जेंडर क्या होता है। जेंडर टेल्स अस वेदर ए नाउन इज ए मेल और फीमेल। जेंडर हमें बताता है कि कोई नाउन मतलब कोई संज्ञा है, क्या है, मेल है या फीमेल है। जेंडर ही हमें यह बताता है कि कोई किसी का नाम जो है वो नाउन जो संज्ञा जो है वो मेल है या फीमेल है। हमें किसकी वजह से पता चलता है, जेंडर की वजह से। मतलब कि जेंडर ही हमें यह बताता है कि कोई संज्ञा, कोई नाउन, कोई नाम वो मेल का नाम है या फीमेल का नाम है। तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित चित्र को ध्यानपूर्वक आपको देखना है और कॉलम ए और कॉलम बी दो कॉलम दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ समझाने के लिए फिगर बनाए गए हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे देखिए कॉलम ए में है, कॉलम ए के चित्र में संज्ञा के पुरुष जाति का बोध होने का करा रहा है। मतलब यहाँ पर देखिए पुरुष जाति का बोध करा रहा है क्योंकि ये लड़का है और ये आदमी है, मतलब बॉय है और मैन है, एक बॉय है और एक मैन है। तो यहाँ पर क्या है, ये मैस्कुलिन जेंडर, जहाँ पर पुरुष जाति का बोध कराएगा उसको हम क्या कहेंगे, मैस्कुलिन जेंडर, या हिंदी में हम कहते हैं पुल्लिंग। तो यहाँ पर ये है जहाँ पर पुरुष जाति का बोध कराता है, इससे हमें पता चल गया कि उसको हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, मतलब मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग होता है। उसके बाद देखिए कॉलम बी में, कॉलम बी के चित्र में संज्ञा स्त्री जाति का बोध करा रहा है, अतः इसको हम क्या कहते हैं, फेमिनिन जेंडर, मतलब स्त्रीलिंग। यहाँ पर देखिए एक गर्ल है और एक वुमेन है, मतलब एक लड़की है और एक औरत है। तो दोनों क्या है, स्त्रीलिंग है, दोनों स्त्रीलिंग है। तो जो स्त्रीलिंग का जाति का बोध कराता है उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जो स्त्रीलिंग जाति का बोध कराता है, स्त्री जाति का बोध कराता है, उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। तो हमने ये जान लिया कि पुल्लिंग को मैस्कुलिन जेंडर और स्त्रीलिंग को फेमिनिन जेंडर कहते हैं। उसके बाद देखिए कॉलम सी में है, कॉलम सी में बता रहा है कि चित्र संज्ञा के पुरुष तथा स्त्री दोनों जाति का बोध करा रहा है। यहाँ पर देखिए पुरुष और स्त्री दोनों जाति का बोध करा रहा है, तो उसे हम कॉमन जेंडर कहेंगे। जैसे देखिए कोई टीचर है या कोई डॉक्टर है, तो कोई टीचर है तो हम कह नहीं सकते, अगर हम कहें कि वो एक टीचर है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो, इस तरह से हमें नहीं पता चलेगा कि वो टीचर मेल है या फीमेल है। तो जो टीचर शब्द होता है, टीचर होता है, या डॉक्टर है तो डॉक्टर लड़की भी हो सकती है, मतलब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। तो डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, ऐसे जो वर्ड होते हैं जिससे पता नहीं चलता है कि वो मेल है या फीमेल है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर या उभयलिंग। जैसे यहाँ पे देखिए कह रहा है पुरुष तथा स्त्री दोनों जाति का बोध कराते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर, मतलब उभयलिंग, जो दोनों में कॉमन होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो दोनों बन सकती है। और उसके बाद देखिए चौथा है कॉलम डी में, कॉलम डी के चित्र में संज्ञा के निर्जीव होने का बोध करा रहे हैं, अतः न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। जो चीज़ें निर्जीव होती हैं, जैसे जिनमें जान नहीं होता, जैसे घर है, मेज है, कुर्सी है, टेबल है, मेज है, चेयर है, टेबल है, या पेन है, जितनी भी बुक है, जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं जो उसका बोध कराता है, जो संज्ञा उसकी बोध कराती है। जैसे हम बोल दिए पेन,
तो पेन क्या है, ना मैस्कुलिन है, ना फेमिनिन है, ना कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटर जेंडर हो जाएगा, क्योंकि ये निर्जीव वस्तु है। तो जो निर्जीव वस्तु होती है उसको हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। तो ये हमने आज सीख लिया। हमने ये देखा कि कितने प्रकार के होते हैं जेंडर, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, और हमने देखा कि पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा हमारा है फेमिनिन जेंडर, और तीसरा हमारा है कॉमन जेंडर, और चौथा है न्यूटर जेंडर। कौन कौन से होते हैं यहाँ पर देखिए हमने सीखा। पहला है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा है फेमिनिन जेंडर, और तीसरा हमारा है कॉमन जेंडर, और चौथा हमने सीखा है कौन सा, न्यूटर जेंडर। नंबर 4 है न्यूटर जेंडर। तो हमने देखा कि ये जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, जेंडर जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर, 4 प्रकार के जेंडर हमने देखा। उसके बाद देखिए इसी प्रकार से अब हमने देख लिया कि 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए नाउन दैट इज़ द नेम ऑफ मेल पर्सन और एनिमल्स इज सेड टू बी मैस्कुलिन जेंडर। कह रहा है ए नाउन, ऐसा नाम, दैट इज़ द नेम ऑफ, जो ऐसा नाम जो मेल हो चाहे वो पर्सन हो या फिर एनिमल हो, मेल हो चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, अगर वो मेल का बोध कराता है तो उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। अगर वो किसी पुरुष जाति का बोध कराता है, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो चाहे जानवर का हो नाम, तो उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या है, कह रहा है ए नाउन दैट इज़ द नेम ऑफ फीमेल पर्सन, जो स्त्री जाति का बोध करा रहा हो, चाहे वो पर्सन हो मतलब व्यक्ति का हो, किसी इंसान का हो, चाहे जानवर का हो, वह नाम जो किसी स्त्री जाति का बोध कराओ, चाहे वो इंसान का हो चाहे जानवर का हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, फेमिनिन जेंडर कहते हैं। इसी तरह से ए नाउन दैट इज़ द नेम ऑफ मेल एंड फीमेल, जो मेल और फीमेल मतलब पुरुष और स्त्री दोनों का बोध कराता है, उसे हम, चाहे वो व्यक्ति का हो चाहे एनिमल का हो, मतलब किसी व्यक्ति का हो, इंसान का हो चाहे जानवर का हो, अगर वो मेल फीमेल मतलब पुरुष स्त्री दोनों का बोध करा रहा है तो उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। उसके बाद है ए नाउन दैट स्टैंड फॉर द नेम ऑफ लाइफलेस, कह रहा है लाइफलेस मतलब कि जिसमें जीवन नहीं है, जो निर्जीव वस्तुओं का बोध कराता हो, लाइफलेस थिंग्स, निर्जीव चीज़ों का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, इज सेड टू बी ए न्यूटर जेंडर, उसे हम न्यूटर जेंडर के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि 4 तरह के जेंडर होते हैं। उसके बाद चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कुछ जेंडर यहाँ पर दिए गए हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के उदाहरण। जैसे देखिए किंग है राजा, उसका फेमिनिन होता है रानी, क्वीन। डॉग का होता है बिच मतलब कुतिया। एक्टर मतलब होता है अभिनेता, एक्ट्रेस मतलब होता है अभिनेत्री। बॉय मतलब होता है लड़का, गर्ल मतलब होती है लड़की। फादर मतलब होता है पिता, फिर मदर मतलब होता है माता। हस्बैंड मतलब होता है पति, वाइफ मतलब होता है पत्नी। मैन मतलब पुरुष, वुमेन मतलब होता है स्त्री। सन पुत्र, डॉटर पुत्री। अंकल मतलब चाचा, आंट मतलब चाची। ब्रदर मतलब भाई, सिस्टर मतलब बहन। नेफ्यू मतलब भतीजा या भांजा, और नाइफ मतलब होता है भतीजी या भांजी। तो इसका भतीजा का फेमिनिन हो जाएगा भतीजी। प्रिंस राजकुमार, प्रिंसेस मतलब होता है राजकुमारी। लॉर्ड मतलब स्वामी, और लेडी मतलब होता है स्वामिनी। सर महाशय, और मैडम मतलब महोदया। मिस्टर मतलब श्रीमान, मिसेज मतलब श्रीमती। पोएट मतलब कवि होता है, पोएट्रेस मतलब होता है कवित्री। इसी तरह से देखिए ये सारे वर्ड दिए गए हैं जो मैस्कुलिन का फेमिनिन बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा पोएट, उसके बाद देखिए हीरो हीरोइन, लॉयन लॉनीज, ऑक्स काऊ, हॉर्स का है मेयर मतलब होता है घोड़ी। उसके बाद है देखिए वाशरमैन वाशर वोमेन,
टाइगर्स। मिल्कमैन ग्वाला और मिल्कमेड मतलब होता है ग्वालिन। कॉक मतलब मुर्गा होता है, हेन मतलब होती है मुर्गी। उसके बाद है ब्राइड ग्रूम मतलब होता है दूल्हा और ब्राइड मतलब होता है दुल्हन। तो दूल्हे का फेमिनिन हो जाएगा दुल्हन। दूल्हा पुरुष लिंग है और उसका फेमिनिन दुल्हन स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो इस तरह से आज हमने जेंडर के बारे में पढ़ा। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं और कुछ हमने उदाहरण भी देखा। तो इसके अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे इस पर एक्सरसाइज, जेंडर पर एक्सरसाइज हम करेंगे और आपसे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। देखते हैं आप लोग क्वेश्चन को हल कर पाते हैं कि नहीं, या आप बता पाते हैं कि नहीं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताना होगा, तो अगले वीडियो का वेट करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज मिलेंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।